वेलकम बैक। एक बार आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश मैच के हवाले से। एक तवील सिलसिला रहा पाकिस्तान को शिकस्त का, उसके बाद आज पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपना मैच जीत लिया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि जीत के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 205 रन का हदफ दिया था, यानी बांग्लादेश की पूरी टीम 45.1 ओवर में जो है वो 204 के मजमूई स्कोर पे आउट हो गई थी। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 205 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे बना दिए 32.3 ओवर्स में, और यूँ पाकिस्तान ने 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। नुमाया खिलाड़ियों में फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान रहे। और यानी जो बातें खैर अपनी जगह अभी जारी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सवालात हैं जो अपनी जगह जारी हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, क्या परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हुई तनकीद की वजह से, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुलंद भाई। नसीम भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी बुलंद भाई। सर क्या समझते हैं, ये कोई ज़रा गैरत में आके और फाइट बैक की है, या इतनी तनकीद हो गई थी, अब तो बांग्लादेश से भी अगर कोई मैच 19-20 हो जाता तो और बड़ी बातें बन जाती, क्या कहते हैं आप? बुलंद भाई, पिछले मैच से हमें इम्पैक्ट दिखाई दिया था अपनी टीम के अंदर के वो जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। जो लास्ट मैच वो साउथ अफ्रीका से खेले थे, उससे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वो हमारी टीम है जो बिफोर एशिया कप फेवरेट लग रही थी। हाँ। जो भी रीजन थे, कुछ मंजर-ए-आम पे आते रहे, कुछ शायद आगे जाके मंजर-ए-आम पे आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आज के मैच की बात करते हैं तो एक ड्रॉट टूटा। जो 4 मैचों में हम मुसलसल जो है वो हारते हुए आ रहे थे, वो ड्रॉट अल्लाह का शुक्र है कि खत्म हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक कंबाइंड टीम एफर्ट था, चाहे आप फील्डिंग डिपार्टमेंट देखें, बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, बैटिंग डिपार्टमेंट देखें। इतनी कन्विंसिंग विन हमने नहीं देखी अभी तक इस वर्ल्ड कप में। कहो कि हम 334 रन भी चेज करके आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कन्विंसिंग विन थी। पहली गेम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, डॉक्टर साहब जो चीजें हम मिस कर रहे थे वो इस मैच में हमें मिली। शाह अफरीदी शुरू में आउट करके नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने शुरू में आउट करके दिया। पाकिस्तान मैच ग्रिप करता गया। देन मिडिल में विकेट लेके नहीं दे रहे थे, वहाँ जो ओसामा ने एक विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट ली, और फिर हारिस रऊफ ने जो विकेट लिया आके मुशफिक और रहीम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उससे आके देखा जाए तो पाकिस्तान ने वो तमाम एलिमेंट जो हम मिस कर रहे थे अपनी टीम से वो आज दिखाए। फिर फखर ने आके, हम बार बार कह रहे थे फखर एक इम्पैक्ट प्लेयर है, इमाम को हम बहुत ज्यादा यूज कर गए। कुछ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये भी था कि उनकी नी इंजरी हो गई थी, लेकिन फखर की भी फॉर्म शुरू में इतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन अगर फखर और इमाम इसी तरह खेलते रहते तो हम शायद फखर के साथ ही जाना पसंद करते, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है। जैसे अब्दुल्ला शफीक ने इम्पैक्ट डाला, वसीम जूनियर ने बहुत ही इम्पैक्ट डाला आपकी टीम में आके, हसन अली। तो जो ये बाबर आजम बात कह रहे थे बिफोर एशिया कप के, मुझे पता है मेरे 16 कौन से, मेरे 11 कौन से, तो बाबर के 11 तो काफी हद तक रोटेट हो गए। बाबर के ओपनर थे फखर और जो है वो उनके साथ इमाम। फिर पहले जो है वो फखर बाहर हुए, अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने इम्पैक्ट डाला, अब इमाम बाहर हो गए, फखर आ गए। उनके पहले थे शादाब की जगह उसामा खेल रहे हैं, उनके पहले थे हसन अली की जगह वसीम जूनियर खेल रहे हैं। तो हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया था, गो के वो बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन शायद हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे एतमाद करने में बहुत ताखीर की, और उसका नतीजा हमने देखा। लेफ्ट सी अब तो देखें, हमारा काम तो अपने मैच जीतना है, बाकी तो फिर वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, दुआएं हमारे हाथ में। तो आप पहले हम ये होता था अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआ करते थे, अभी दूसरों के हार के लिए भी दुआ हमें करना पड़ेगी, ये जरूर हार जाए। ठीक, तो यहाँ पर तो है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कोई अब इफ्स एंड बट्स के साथ कोई चांस है पाकिस्तान का, या खत्म हो चुका है आज की जीत के बाद? फिर अब पाकिस्तानी कौम जरा पुरुमीद होने लग जाती है ना, सोचते हैं शायद कोई चांस बन जाए। देखिए, जितना रिलैक्स होके पाकिस्तानी कौम ने आज का मैच देखा है, इससे पहले वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं देखा। कि हमें पता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल सफर हो गया है। आज लोगों को बहुत नॉर्मल था, वो जो पहले होता था पाकिस्तान का मैच आ रहा है जी और खड़े हुए, आज वो चीज मैंने लोगों में मिस की। मैं कभी जिसको भी फोन करता था, यार मैं तो नहीं कहा यार हो जाएगा मैच, यानी लोगों को आप इस हद तक तो ले आए थे, लोग अपनी वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो, आपकी कैंपेन अभी जिंदा हो, लेकिन लोग हिम्मत हार गए हो, फैंस हिम्मत हार गए हो, ऐसी सूरत हाल हमें दिखाई दे रही थी। तो आज की जीत एक होप थी कि कल अगर न्यूजीलैंड की टीम मैच लूज करती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो बहुत तगड़ा मैच है, तो पाकिस्तान की उम्मीदें मजीद थोड़ी सी तकवीयत पाएंगी। कौम की दुआएं
बढ़ती जाएंगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दो ही ऐसी टीमें कि जिनकी वजह से हमें चांस मौजूद है कि कोई एक बाहर हो तो हमारा रास्ता बने, लेकिन अब उस उम्मीद पे तो अफगानिस्तान भी कायम है कि मैं भी जा सकता हूँ। हाँ। और बहुत सारी टीमें उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, तो देखते हैं अब इसका क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जीत इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज जिस तरह की खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के गिर्द गर्दिश कर रही हैं, फिर हमारी टीम इंडिया में खेल रही है, मच नीडेड विन फॉर दी मोरल एज वेल एज जो साख के लिए भी बड़ा जरूरी होता है, तो वो साख के लिए भी इस जीत की बहुत शिद्दत से जरूरत थी। जी। अच्छा सर, यानी अगर पाकिस्तान अब अपने आगे आने वाले दोनों मैचेस जीत भी लेता है तो 5 मैचेस के साथ 10 पॉइंट्स पे जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑलरेडी इस वक्त 8 पॉइंट्स पे मौजूद हैं। तो फिर भी आप समझते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका मैच जीता है तो साउथ अफ्रीका के 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर मतलब ये कोई चांस बन सकता है? यानी आपने कहा कि अब भी थोड़ा सा चांस है शायद अगर कुछ ऐसे अपसेट्स हो जाएं तो। देखिए एटलीस्ट चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, उसे 3 में से 2 मैच तो हारने हैं। आप उसी सूरत के अंदर आपका चांस है, वरना तो कोई चांस नहीं है। अगर वो दोनों 2-2 मैच जीत गए 3 में से, तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फिर वो 12 पॉइंट पे चले जाएंगे और पाकिस्तान 10 तक ही जा सकता है। तो इनमें से किसी टीम को 2 मैच हारने होंगे तो 10 पॉइंट पे, और अगर कोई टीम तीनों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपने तीनों जीत जाए तो फिर तो मेरे ख्याल रन रेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट चाहे ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस, हाँ चाहे न्यूजीलैंड, और उसके बाद भी रन रेट काउंट करेगा। अगर वो तीसरा हारते हैं तो हम डायरेक्टली पहुंचते हैं, वरना अगर वो एक भी जीत जाते हैं तो फिर रन रेट पे जाएंगे, जहां हम थोड़ा सा आज मेरा ख्याल है 2 ओवर पहले और खत्म कर सकते थे, अब जो हमें करना चाहिए था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।